वेलकम टू ऑल। हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज़ चल रही थी, राइट। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 21 तक कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस में। पार्ट 6 में हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 22 से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए, हम बिना वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। आपने भी इन क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। डन। सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या बोला हुआ है? द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम for 2 years are respectively ₹40 and ₹41. Find the rate and the sum. पहले तो क्वेश्चन को समझिए। देखिए, क्वेश्चन में बोला क्या है। इन्होंने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक सम पर ₹40 है और ₹41 है। इट मीन्स कि जो ₹40 है ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और जो ₹41 है ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, एक स्पेसिफिक सम पर। ठीक है, एक प्रिंसिपल पर। सिंपल इंटरेस्ट है ₹40 और कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है ₹41 का, लेकिन यह है 2 साल का, टोटल 2 साल का है, 2 ईयर्स का। ठीक है, हमने रेट निकालना है और प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है कि कितनी थी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, हमें सीधे सीधे दिया हुआ है कि 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट का टोटल है आपका ₹40। अब हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फिक्स्ड अमाउंट होता है, प्रिंसिपल पर हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट हमें मिलता रहता है, सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता, राइट। तो अगर 2 साल का टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट ₹40 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट ₹20 होगा, राइट। मीन्स फर्स्ट ईयर में आपको ₹20 मिला, सेकेंड ईयर में भी फिर से आपको ₹20 मिला और इस तरीके से टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपका ₹40 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है वैल्यू कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज़ ₹20। ठीक है, ₹40 का हाफ हमारा हो जाएगा ₹20 पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 साल के लिए उसी सम पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलता है ₹41 का, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 2 साल के लिए ₹41 मिल रहा है। अब हमारा एक रूल बहुत ही क्लियर है कि पहले साल में जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट लगाओ चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ, वो सेम प्रिंसिपल पर मिलेगा, है ना। अगर आप किसी प्रिंसिपल पर 2% का सिंपल इंटरेस्ट लगाते हो और 2% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हो तो डियर जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें तो दोनों वैल्यू बराबर आएंगी ना। ₹100 पे अगर आप 2% का सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे तो भी आपको ₹100 पे 2% के सिंपल इंटरेस्ट पर ₹2 मिलेगा। अगर आप ₹100 पे 2% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे तो भी फर्स्ट ईयर में आपको ₹100 पे 2% ₹2 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों हमें सेम वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना होगा? जितना सिंपल इंटरेस्ट था पहले साल में, यानी कि ₹20। सो इट मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ऑल्सो इक्वल टू ₹20। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2 साल का जो टोटल है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो ₹41 है। ठीक है, तो 41 में से, यानी कि सेकेंड ईयर का जो टोटल इंटरेस्ट है 41, इसमें से जब हम पहले साल का इंटरेस्ट ₹20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 21। और ये ₹21 है कि सिर्फ दूसरे साल में हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। ₹41 तो आपका 2 साल 2 ईयर्स का टोटल है 41। ठीक है, हमने निकालना है कि पहले साल का कितना था और इस टोटल में से दूसरे साल का कितना था। तो ₹41 में से पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारा ₹20 और 41 में से दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा ₹21। ठीक है, नाउ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव ईयर आ गया यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ₹20, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज ₹21। तो अगेन वही कॉन्जिक्यूटिव ईयर का जब हम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20 विल बी इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, राइट। और इसमें हमने क्या किया था कॉन्जिक्यूटिव ईयर में? कॉन्जिक्यूटिव ईयर में हम पहले साल का जो है हमारा ₹20, इसको प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे और इस प्रिंसिपल पर मिलने वाला इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? सेकेंड ईयर की वैल्यू यानी 21 और प्रीवियस ईयर की वैल्यू यानी ₹20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा,
राइट। तो इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20 इज इक्वल टू 21 माइनस 20, तो वैल्यू आएगी हमारी ₹1। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20 इज इक्वल टू ₹1। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल हमने वही लगाया है जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कॉन्सिक्यूटिव ईयर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते आ रहे थे, वही रूल हमने फॉलो किया है कि अगर हमें कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स गिवन होते हैं तो जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू है उसको प्रिंसिपल कंसीडर करो, उस प्रिंसिपल पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, नेक्स्ट ईयर की वैल्यू और प्रीवियस ईयर की वैल्यू के बीच का डिफरेंस, तो 21 माइनस 20 इज इक्वल टू ₹1। तो 20 रुपये पे मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, ₹1 होगा। और ये 20 रुपये पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर के बराबर है, राइट। क्योंकि हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर भी ₹20 है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर भी हमारा ₹20 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में दोनों की वैल्यू हमारी बराबर आती है। अगेन हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। सो हमारा यहाँ से रेट की वैल्यू आ जाएगी अगेन सिंप्लीफाई करके 5% की। प्रिंसिपल के प्लेस पे आप 20 रखेंगे, आर हम नहीं जानते, टी है हमारा 1 डिवाइड बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, रेट आ गया हमारे पास 5% का। आगे अब आप अगेन इस पूरे प्रोसेस को यूज़ करते हुए प्रिंसिपल की वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो अमाउंट का फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था। यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 40 रुपये, 40 रुपये। तो 40 इज इक्वल टू P इंटू आर आ गया है 5%, 5/100 इंटू टी, टाइम कितना है T 2, ठीक है। तो P की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 400 रुपये आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 को हमने सॉल्व करना है। हमसे रेट पूछा गया था, रेट आ गया है 5% का। हमसे प्रिंसिपल पूछा गया था, प्रिंसिपल आ गया है 400 रुपये का। आगे कंटिन्यू करते हैं, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला हुआ है, अ मनी लैंडर बोरोज और सर्टेन सम ऑफ मनी एट 3% पर एनम, ठीक है। अ मनी लैंडर बोरोज अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इन्वेस्ट इट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। मीन्स मनी बोरो किया 3% के सिंपल इंटरेस्ट पे और उसको इन्वेस्ट कर दिया 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, ही मेक्स अ प्रॉफिट, उसको इस ट्रांजैक्शन से एक प्रॉफिट हुआ 541 रुपये का। फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय हिम, हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कि उसने कितना अमाउंट स्टार्टिंग में बोरो किया था। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का रेट गिवन है 3%, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट गिवन है 5%, हमें टाइम गिवन है 3 ईयर्स के बाद उसको प्रॉफिट हुआ 541 का। देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंसिपल निकालेंगे। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट नोट कर लिया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इंटू R इंटू T/100 होता है। अब यहाँ पे देखिए डियर, प्रिंसिपल हम नहीं जानते तो प्रिंसिपल के प्लेस पर P हमने एज इट इज़ रख दिया। रेट हम जानते हैं, रेट के प्लेस पे हमने 3% रख दिया। टाइम हमें गिवन है 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स हमने टाइम की वैल्यू रख दी है। इक्वेशन को सॉल्व करके हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है 9P डिवाइड बाई 100। नेक्स्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, उसने बोला था कि 3% के सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेगा। 3 साल के बाद उसको 541 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो मतलब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 541 आएगा। यहीं से ही हमारी इक्वेशन बनेगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 541, ठीक है। तो देखिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्वेशन क्रिएट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कैसे निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T करके। तो आप अमाउंट का रूल रखेंगे और माइनस P हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने सब्सिट्यूट कर दिया है, P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 होल पावर T माइनस 1।
ये पूरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सो फाइनली प्रिंसिपल अगेन हम नहीं जानते, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हमें पता है 5% का। टाइम हमारा सेम रहेगा 3 इयर्स का -1। 1 + 5/100 को जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 1.05 का क्यूब -1। 1.05 के क्यूब को सॉल्व करके आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.157625 -1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 0.157625। ओके, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया था 9p/100। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आया है P इंटू 1.57625। नाउ वी नो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था 541। तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू रख दीजिए P इंटू 0.157625 इंटू P माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 9p/100। सो फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमें डिफरेंस क्वेश्चन में ही गिवन है 541 कि अगर वो 3% पे बोरो करता है और 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है तो उसको 541 का प्रॉफिट होता है। तो इट मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है 541। हमने ये वैल्यू रख दी है। अगेन हमने राइट हैंड साइड को पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। इस पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी 8000 रुपये। तो फाइनली उसने 8000 रुपये को 3% के सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया था और 8000 रुपये को 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था एंड 3 इयर्स के बाद उसने 541 रुपये की इनकम अर्न की। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इवन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड है। आपको इससे कई नॉलेज मिल सकती है कि फ्यूचर में अगर आप इस तरीके की कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो तो किस तरीके से आपको अपना प्रॉफिट और लॉस ध्यान में रखते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए आपको वो ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने से बेनिफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ओके, so now going forward towards the next question number 24. So dear, question number 24 में हमें पूछा है a man invest a sum of money at 5% per annum for 2 years compounded half yearly। एक पर्सन एक स्पेसिफिक सम को 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है जो कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है। अब यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंडेड का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि हाफ ईयरली के कॉन्सेप्ट में हमने टाइम को भी हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करना होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होता है। आगे है एंड गेट्स अ बोनस ऑफ 1%। जब वो 5% पर इन्वेस्ट करेगा 2 साल के लिए जो कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है तो उस पर्सन को 1% का बोनस मिलता है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के एंड में। ही इन्वेस्ट अ सिमिलर अमाउंट एट 6% कंपाउंडेड एनुअली। उसने उसी तरह का यानी कि सेम बराबर वैल्यू का प्रिंसिपल एक और जगह इन्वेस्ट किया जो कि 6% पर जिस पर इनकम रिसीव होती है, लेकिन वो एनुअली कंपाउंडेड होता है। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स सेम टाइम के लिए 2 साल के लिए सेम वैल्यू का प्रिंसिपल उसने इन्वेस्ट किया, लेकिन रेट कितना है उसका 6% जो कि एनुअली कंपाउंडेड होता है। अब यहाँ पे हमने बताना है विच इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट। दोनों में से बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है उसके पास कि 5% पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दे और हाफ कंपाउंडेड हो और उसको 1% का बोनस भी मिले। दूसरा ऑप्शन है उसके पास कि वो सेम वैल्यू को 6% के रेट पे इन्वेस्ट कर दे जो कि कंपाउंडेड एनुअली हो और 2 साल के बाद 2 साल तक वो इसको इन्वेस्ट करे। अब हमने ये देखना है कि कौन से ऑप्शन से उसको सबसे ज़्यादा इनकम रिसीव होती है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कैसे सोल्व होगा। लेट द सम इज़ ₹100। तो हम ये मान के चलते हैं कि उस पर्सन ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, 100। कंपाउंडेड रेट कितना है 5% पर एनम है, राइट। लेकिन ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है तो हम इसको 5/2 कर देंगे। सो फाइनली ये हो जाएगा 5/2% फॉर हाफ ईयर। अगेन टाइम हमें 2 ईयर्स गिवन है, लेकिन 2 साल में हाफ ईयर कितने होंगे 4 हाफ ईयर होंगे, तो टाइम विल बी इक्वल टू 4 हाफ
ईयर्स, क्योंकि 5% पर जब वो इन्वेस्ट करता है तो वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का रूल पर इनकम देता है। सो अगेन अमाउंट का रूल फॉर्मूला लगाएंगे हम, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 राइट, कि उसको 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 2 साल के बाद इस रेट पर कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो हमने अमाउंट निकालना है, तभी तो हम ये चेक कर पाएंगे कि उसको कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। ठीक है, सो अमाउंट निकालने के लिए हमने अमाउंट का फॉर्मूला लिखा। अगेन P के प्लेस पे हम 100 रख देंगे, 1+R रेट कितना है 5/2 हाफ ईयर्स के लिए इंटू 100, पावर हो जाएगी 4 हाफ ईयर्स। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + 5/2 100 को जब आप अंदर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 + 0.025, दोनों को ऐड करेंगे, फाइनली आपकी इक्वेशन आ जाएगी 1.025 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी A = 100 × 1.1038। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा 110.3812 रुपी। ठीक है, ये तो है अमाउंट। अब उसको 1% का बोनस भी तो मिल रहा था, क्वेश्चन में गिवन था राइट, कि 1% का बोनस भी वो उसको मिलता है। तो 110.3812 पर 1% का बोनस कितना हो जाएगा 1.1038। इसी के साथ हम इसका टोटल रिटर्न निकाल सकते हैं। कैसे? अमाउंट में ये बोनस ऐड कर दो, जब बोनस ऐड कर दोगे तो उसको टोटल इनकम हो जाएगी 111.48 रुपये की। तो फर्स्ट ऑप्शन से उसको इतनी इनकम हुई है, 111.48 की उसको इनकम हुई है। अब हम देखते हैं कि उसको सेकंड ऑप्शन से कितनी इनकम होगी। सो फॉर सेकेंड इन्वेस्टमेंट वो 6% के रेट पे इन्वेस्ट कर रहा था, जो कि कंपाउंडेड एनुअली था। सो फाइनली A = P × 1+R/100 अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन में उसको कितना अमाउंट रिसीव होता है। तो प्रिंसिपल हमारा सेम है, 100 रुपये का, रेट है हमारा 6% और ये है कंपाउंडेड एनुअली 2 साल के लिए। तो 2 साल ही रखेंगे, 2 ईयर्स ही यूज़ करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू 100 इंटू 1 + 6/100 को जब आप सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 1.06 का स्क्वायर, और 1.06 का स्क्वायर हमारा बन जाएगा 1.1236। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो डी आपको अमाउंट मिल जाएगा 112.36। अब देखिए पुरानी वाली जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें किस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहा था 5%, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड था। कंपनी उसको 1% का बोनस भी दे रही थी, स्टिल उसको कम इनकम हो रही थी सेकेंड ऑप्शन के कंपैरिजन में। सो सेकेंड ऑप्शन उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है राइट। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जब अपने 100 रुपये को 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, जो कि एनुअली कंपाउंडेड होता है, तो उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा इनकम रिसीव होती है। फर्स्ट ऑप्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा इनकम रिसीव होती है। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है इस पर्सन के लिए? सेकंड इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें उसको 112.36 की इनकम जनरेट होती है। तो फाइनली उस पर्सन के लिए सेकंड ऑप्शन ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, देखिए इसमें क्या बोला है, आई इन्वेस्टेड ₹8,000 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 8% पर एनम। मैंने मेरे प्रिंसिपल सम यानी कि 8,000 रुपये को सिंपल इंटरेस्ट पर 8% के 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। How much gain would have been in this transaction if I had invested it at compound interest at 7.5% per year? मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता अगर मैं इसी अपने प्रिंसिपल को 7.5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करता। तो क्वेश्चन का सेंस बहुत ही सिंपल है। देखिए आप 8,000 रुपये को सिंपल इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उससे निकाल लोगे कि आपने कितना कमाया। फिर आप 8,000 रुपये को 7.5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इससे निकाल लोगे कि आपने कितना कमाया। तो दोनों में को जब आप माइनस कर दोगे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन ज़्यादा है कौन कम है। अगर सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा आता है तो पहले वाला ऑप्शन फ़ायदेमंद है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो गेन और लॉस यहाँ पे हमने निकालना है। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 8,000, टाइम गिवन है हमें 3 years, सिंपल रेट गिवन है 8% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और सारी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा 1,920 रुपये। अगेन अब जब सिंपल इंटरेस्ट आपको 1,920 मिला तो टोटल अमाउंट आपको कितना मिला? 8,000 आपका प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट आपने कमा लिया 1,920, तो टोटल अमाउंट आपको मिला 9,920 रुपये का। ठीक है,
अब हम इस क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर सॉल्व करते हैं। तो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 7.5 ईयर, 7.5 ईयर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 15/2% पर एनम। सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमें सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पर जब हमने कैलकुलेट किया तो भी हमने अमाउंट निकाला कि फाइनली आपको कितना अमाउंट मिला। सिंपल इंटरेस्ट पर जब आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 9,920 रुपये का अमाउंट मिला। लेकिन अब जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करोगे, यानी कि जब आप 15/2% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट में अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला रखा P × 1 + R/100 पावर T। ठीक है, तो प्रिंसिपल है 8,000 × 1 प्लस रेट कितना है 15/2 × 100 पावर T, टाइम कितना है 3 ईयर्स, 3 साल। ठीक है, इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे 1 + 15/2 100 को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 1 + 0.075 पावर 3। पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अमाउंट आपका आ जाएगा 9,938.37। सो फाइनली देखिए पहले ऑप्शन में आपको अमाउंट मिल रहा है 9,920 रुपये का एंड सेकंड ऑप्शन में आपको अमाउंट मिल रहा है 9,938.37 का, राइट। तो किस पर आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है? आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कितना फ़ायदा हुआ, फाइनली कितना बेनिफिट आपने अर्न किया। ठीक है, तो ये बेनिफिट कमाने के लिए आप सेकंड ऑप्शन के अमाउंट में से यानी कि 9,938.37 में से पहले वाले का अमाउंट 9,920 रुपये माइनस कर दोगे तो आपका गेन आ जाएगा, फ़ायदा आ जाएगा 18.37 रुपये आंसर, यानी कि 18.37 आपको बेनिफिट हुआ। आप अब अगर आप ये गेन अमाउंट माइनस करके निकाल सकते हैं तो अमाउंट में से निकाल लीजिए। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करके गेन निकालना है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करके भी गेन निकाल सकते हो, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि उस पर्सन को गेन हो रहा है अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करता है तो, राइट, 18.37 का गेन। तो यहाँ तक डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपको ज़्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी हो पाएगी। सिर्फ मैथ्स की रीडिंग लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैथ्स को रीड नहीं करना होता, मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, खुद से सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन समझ में अगर आ गया है तो अपनी बुक उठाओ, टेक योर बुक, पेन, नोटबुक और खुद से क्वेश्चन सारे सॉल्व करो। सो फाइनली दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।